आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा अभी प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग जो है कराई जा रही है और यह काउंसलिंग जो है कुछ अधिकारियों के मनमानेपन के कारण जो है अभ्यर्थियों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। खास करके काउंसलिंग काउंटर पर जो बैठे हुए कर्मी हैं वो आपको काफ़ी परेशान कर रहे हैं अभ्यर्थियों को। सबसे बड़ी बात है कि जब एक नियमावली एक मार्गदर्शिका के तहत पूरे बिहार में काउंसलिंग हो रही है तो फिर अलग अलग जिलों में अलग अलग रूल जो है क्यों अपनाया जा रहा है। मैं अनुभव प्रमाण पत्र की ही बात करूं, वैशाली जिले का मामला अभी पूरा पूरा हाईलाइट मामला है। वहाँ पर वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने फॉर्म भरने के समय एक पत्र निकाला था बाज़ाब्ता, और उसमें कहा था कि अभी जो प्रधान शिक्षक का फॉर्म भर रहे हैं वह प्रधाना अध्यापक और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत जो आपको अनुभव प्रमाण पत्र है उनके आधार पर फॉर्म फिलअप कर दे, और बाद में जब वह सफल होंगे तो वो प्रति हस्ताक्षरित करवा लें। लेकिन जब रिजल्ट आया और अभ्यर्थी वहाँ पहुँच रहे हैं तो वहाँ कहा जा रहा है कि आपको जो है ये प्रति हस्ताक्षर जो है आवेदन करते समय ही करवाना चाहिए। आखिर अभ्यर्थियों की इसमें आपको क्या गलती है? विभाग क्यों परेशान करने पर तुली हुई है? दरभंगा का मामला है, वहाँ पर आपको जो डीपीओ के सिग्नेचर से निर्गत आपको प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र, उसको वैलिड नहीं किया जा रहा है। दरभंगा में आपको मुजफ्फरपुर जिले की एक शिक्षिका जो पहले आपको मुजफ्फरपुर जिले में कार्यरत थी नियोजित शिक्षिका के रूप में, बाद में TRE 1 से उनका दरभंगा हो गया, तो उन्होंने अपना अनुभव प्रमाण पत्र मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा कार्यालय से बनवाया। वहाँ पर उन्होंने जो अब पुराने विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, BO हैं, फिर जो जिला के DPO हैं उनके द्वारा उस प्रमाण पत्र को हस्ताक्षरित कर जारी किया गया। लेकिन उस प्रमाण पत्र को लेकर के जब वे दरभंगा काउंसलिंग के लिए आपको आई तो वहाँ पर उनको कहा गया कि नहीं, आपका जो प्रमाण पत्र है वह DO के द्वारा साइन किया हुआ नहीं है, DPO के साइन वाला है, अतः इसको डाउटफुल की श्रेणी में रखा जाएगा। इसी तरह आपको सुपोर में भी हुआ था, सुपोर में भी। हाँ, और वह शिक्षिका इसके बाद जब रिटर्न मुजफ्फरपुर जाती है तो वहाँ के DO साहब कहते हैं कि मैंने उस समय अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए DPO साहब को ही डिपुट किया था, तो अब मैं फिर क्यों प्रमाण पत्र जारी करूं? आप शिकायत कीजिए, वो प्रमाण पत्र आपका वैलिड हो। अब जो शिक्षिका है वह दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बीच जो है चक्कर काट काट रही है, तनाव में है, परेशानी में है। इसी तरह आपको वही DPO वाला जो प्रमाण पत्र है कहीं पर वैलिड किया जा रहा है, जैसे कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट में आपको DPO ने ही प्रति हस्ताक्षरित किया था और वो अच्छी तरह वैलिड आपको किया जा रहा है। जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? तो जब आपको फॉर्म भरवाया जा रहा था उस समय से लेकर अभी तक जो काउंसलिंग के लिए दिशा निर्देश आया उसमें अस्पष्टता का न क्लियरिफिकेशन का क्या है, अभाव है, स्पष्टता का अभाव है, और इसी के कारण इन समस्याओं से शिक्षकों को जूझना पड़ रहा है। अब बताइए, जब आपको फॉर्म भरा जा रहा था या जो आपको प्रधान शिक्षक की नियमावली है उसमें योग्यता में लिखा गया कि वे सारे शिक्षक आपको फॉर्म भर सकते हैं जो सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में 8 वर्ष पढ़ा रहे हो। अब जो है काउंसलिंग के समय कुछ जिलों में
आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और कुछ जिलों में इंटर पर ही काउंसलिंग करवा दिया जा रहा है। मतलब एक नियमावली, एक दिशा निर्देश और पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में काउंसलिंग के अलग अलग नियम। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक तरफ हमारे एसीएस महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय यह आशा करते हैं कि शिक्षक जो है विद्यालय में तनाव रहित होकर गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा दे। लेकिन बताइए, आज 10,000 के करीब ऐसे प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो आपको ड्रॉप्ड फुल वाली समस्या से जूझ रहे हैं, और ऐसे अभ्यर्थी जो मेहनत किए, परीक्षा दिए, सफल हुए, ठीक है, और उनके बाद उसको काउंसलिंग में इतना तनाव से गुजरना पड़ रहा है, दूर भाग करना पड़ रहा है, तो वह बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस प्रकार से देंगे। जबकि अब देखिए, यही नहीं, ड्रॉप्ड फोन का मामला तो आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा कैफे वाले की गलती से या प्रमाण पत्र आगे पीछे अपलोड हो जाने के कारण भी आपको ड्रॉप फोन किया जा रहा है, या किसी का प्रमाण पत्र थोड़ा कम साफ दिख रहा है तो उसको भी ड्रॉप फोन किया जा रहा है। तो ये थोड़ी बहुत, जबकि जो भी शिक्षक इसमें आपको सफल हुए हैं वे ऑलरेडी विभाग में वर्षों से कार्यरत है, कई बार उनके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो चुका है, कई बार जो है आपको हाल में ही सक्षमता या टीआरई में आपको उनके सर्टिफिकेट का सारा जांच हुआ, वेरिफिकेशन हुआ। अब थोड़ा सा उलट पुलट कैफे वाले ने कर दिया तो उसके कारण उसको डाउटफुल उनके काउंसलिंग को जो है करार दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि विभाग अब आगे जो दिशा निर्देश देगी उस पर काम किया जाएगा। निश्चित रूप से स्थिति जो है चिंताजनक है। इस मुद्दे पर कल भी मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर बताया था कि क्या क्या परेशानी जो है शिक्षक झेल रहे हैं। निश्चित रूप से इन पर जो है शिक्षा विभाग को संज्ञान लेना चाहिए, जिससे बिहार के जो शिक्षक हैं, जो आपको अभी प्रधान शिक्षक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, वह मानसिक तनाव से क्या हो सके, मुक्त हो सके। एक सरल और स्पष्ट दिशा निर्देश विभाग दे, जिससे अभ्यर्थियों की चिंता दूर हो सके, उनका काउंसलिंग भी सही तरीके से हो सके, और वे विद्यालय में बिल्कुल तनाव मुक्त होकर कार्य भी कर पाए। आशा करता हूं कि विभाग इस पर संज्ञान जरूर लेगी।